जय भैरवनाथ की मित्रों, आज मैं आया हूँ सियाणा भैरवनाथ के मंदिर, जो राजस्थान का प्राचीन और चमत्कारी मंदिर है। सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है, जिसके निर्माण के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी सहयोग किया है। और ये इनके साथ में है कोडमदेश्वर भैरवनाथ का मंदिर भी है, जो गोरे भैरू के नाम से प्रसिद्ध है राजस्थान में। और उनके छोटे भाई है, जो माँ काली के पुत्र है, वो छोटे भाई हैं सियाणा भैरवनाथ के। और जो सियाणा काल भैरवनाथ है, उन्हीं के दर्शन के साथ साथ इनके भी दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान का चमत्कारी मंदिर है। यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं ने बहुत बड़ा सहयोग किया है, और इस मंदिर के दर्शन मात्र से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और मनोकामना को लेकर भक्त यहाँ दूर दूर से आते हैं, और हर तरह की मनोकामना को लेकर यहाँ 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हुए हैं। और ये जो प्रवेश द्वार है सियाणा भैरवनाथ का, तो इसका जीर्णोद्वार के लिए कुछ खर्च महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी किया है, और बहुत सारे भक्तों ने यहाँ पर सहयोग किया है। देश के बड़े बड़े उद्योगपति अपने उद्योग चलाने के लिए यहाँ पर आते हैं। हमने किया एंट्री, और अंदर जा रहे हैं भैरवनाथ मंदिर के। और इससे पहले बाहर का फ्रंट पेज देख लेते हैं। तो यहाँ से हम सामने से भैरवनाथ के मंदिर में एंट्री करेंगे, और ये हम धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं और भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन करेंगे। तो हम मुख्य द्वार से भैरवनाथ के मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे हैं, और ये घंटा बजा देते हैं और आगे चलते हैं भैरवनाथ के दर्शन के लिए। तो भैरवनाथ की घंटा की ध्वनि आपने सुन लिया दोस्तों, इसलिए जयकार लगा दीजिएगा। तो ये है सियाणा भैरवनाथ, जो काल भैरव के नाम से हम जानते हैं। काले भैरव हैं, माँ काली के बड़े पुत्र हैं, इनके ये दर्शन है। तो बहुत बड़े चमत्कारी है। कैंसर है, किसी तरह का कोई भी कर्क रोग है, वो ठीक हो जाता है। तो ये काला कुत्ता है, जो सियाणा भैरवनाथ का स्वरूप है। ये गोरा है, सफेद कुत्ता है, गोरा भैरवनाथ यानी कि कोडमदेश्वर भैरवनाथ का स्वरूप माना जाता है। और यहाँ से हम दर्शन कर रहे हैं, आप सभी दर्शन कर रहे हैं। और ये सियाणा भैरवनाथ है। यहाँ पर जो वर्ग होता है, और सिंदूर और वर्ग गुड़ खोबरे का भोग लगता है, और पेड़े भी चढ़ते हैं यहाँ पर। ये छत्र है जो हम भक्तों के ऊपर छाया रहती है, भैरवनाथ की चांदी का है, प्योर। और इसके बीच में भी पंखा लगा दिया गया है। और यहाँ से हम अभी प्रसाद करेंगे। और ये देखो धोक लगाई हमने, और भैरवनाथ के दर्शन पा रहे हैं। और बड़ी असीम कृपा से मैं यहाँ पहुँचा हूँ भैरवनाथ के। और यहाँ बहुत सारे भक्त भी आए हुए हैं, और मुझे भी बड़ा सौभाग्य से आगे मौका मिला है। तो हम यहाँ से भैरवनाथ के सिंदूर और चढ़ा रहे हैं। अभी ये जो है मेरे हाथ में सिंदूर है, जो भैरवनाथ को अर्पण कर रहे हैं। और किसी तरह की बाधा समस्या होती हैं तो भैरवनाथ ठीक करते हैं। तो अभी यहाँ से सिंदूर चढ़ाए हैं, और खोपरे का भोग, स्पेशल भोग होता है गुड़ खोपरे का, तो वो भी अभी भैरवनाथ को अर्पण कर रहा हूँ। और अभी भैरवनाथ के चरणों में मैं आया हूँ। बड़े सौभाग्य से सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं। तो जयकारा लगाना ना भूले, क्योंकि इसके साथ में माँ करनी का भी जयकारा लगेगा, क्योंकि माँ करनी के भी ये लाडले हैं भैरवनाथ। और जो भी भक्त सियाणा धोक लगाकर माँ करनी के मंदिर जाते हैं, तो उनकी धोक सफल होती हैं। और हम कानों के और पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए तिलक किया है। अब जो काले कुत्ते का स्वरूप है, यहाँ से हमने और गोरा भैरू और काल भैरू दोनों को भोग लगा दिया है। और बहुत सारे भक्त हैं, मनोकामना को लेकर आते हैं यहाँ पर। और ये भैरवनाथ के स्वरूप है, इनकी छवियों के दर्शन करते हैं सभी भक्त। और मैं भी यहाँ छवियों के दर्शन करके और अब परिक्रमा कर रहा हूँ। पीछे मनोकामना को लेकर भक्तों ने नारियल रखे हैं, ताकि मनोकामना जो भी होती है लेकर भक्त आते हैं, संकट कष्ट सब यहाँ पर भैरवनाथ पूरी करते हैं। और ये देखो सामने से बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये छत्र है भक्तों की छाया के लिए, और बहुत ही सारे छत्र इस मंदिर के अंदर हैं। और ये देखो बड़े सौभाग्य के साथ बहुत ही खूबसूरत नजर आते हैं। और ये जो आप दर्शन करके बाहर की तरफ देखा, ये गार्डन भी लगाया हुआ है भक्तों द्वारा, बहुत ही खूबसूरत बनी ठनी कलाओं के साथ, राजस्थान की तरह तरह की कलाओं के साथ ये बनाया हुआ है। और यहाँ पर देखो साइड में भक्त यहाँ से आ रहे हैं बाहर से, और ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई है यहाँ से भी धोख लगा रहे हैं। तो बहुत ही आनंद आ रहा है। और ये जो भैरवनाथ के मंदिर का द्वारपाल का फोटो है, मूर्ति है, तो द्वारपाल की मूर्ति देखकर हम बाहर से इस प्रकार दिखता है। आप देखो बहुत ही कीमती और महंगी धातुओं से ऊपर से मुकुट सजा हुआ है मंदिर का, और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और अब जा रहे हैं कोडमदेश्वर भैरवनाथ, जो सियाणा के अंदर है। इनके छोटे भाई गोरे भैरवनाथ के, जो सियाणा भैरवनाथ के पास में है, इनके पास में धर्मशाला भी है। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं और भैरवनाथ की सीढ़ियों की तरफ जा रहे हैं। ये छोटा सा और भी मंदिर है, बाकी जो खेतलोजी वगैरह है उन सभी राजस्थान के भैरवनाथ के भी यहाँ दर्शन है। तो यहाँ विशेषकर सियाणा और कोडमदेश्वर भैरवनाथ के दर्शन करने हम आते हैं। कोडमदेश्वर जाते हैं तो भी दोनों भैरों के दर्शन होते हैं। ये देखो सफेद कुत्ता है, आज सौभाग्य से भैरवनाथ के आगे मिला है, तो बड़ा सौभाग्य है, चमत्कार हुआ भैरवनाथ का, बड़ी कृपा है उनके ऊपर। तो उनकी छत्र छाया में हम बैठे हैं और भैरवनाथ के दर्शन करेंगे। ये देखो आप कोडमदेश्वर भैरवनाथ के दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं सियाणा में। तो सियाणा भैरवनाथ के साथ साथ कोडमदेश्वर भैरवनाथ के भी दर्शन हैं। तो कोडमदेश्वर भैरवनाथ की जो भी भक्त मनोकामना को लेकर आते हैं, पूर्ति करते हैं, संतान प्राप्ति देते हैं, और सभी मनोकामना पूरी करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत है इनकी आंखें, और गोरे भैरू हैं, और शिव महादेव के अवतार हैं। इनके जो ललाट पे आप देख रहे हैं त्रिनेत्र, 3 आंखें हैं, और बहुत ही खूबसूरत है। शस्त्र भुजाओं वाले भैरू है राजस्थान की।
और सियाणा के अंदर भी दर्शन हो जाते हैं। अगर आप कोडमदेसर जाते हैं तो भी दर्शन होते हैं। तो ये सफ़ेद कुत्ते का दर्शन होता है, बहुत सौभाग्य महसूस करते हैं और बड़े चमत्कार से आते हैं। तो भैरवनाथ के दर्शन है साक्षात आप देख रहे हैं सामने। और अब हम चढ़ाएंगे सिंदूर और सिंदूर चढ़ाकर भोग लगाएंगे और बाकी भोग है वो लगाएंगे। तो कोडमदेसर भैरवनाथ को भी हम इस प्रकार से भोग लगाते हैं और सिंदूर का सबसे पहले तिलक होता है और उनके शरीर पर सिंदूर का लेपन होता है, जो मैं कर रहा हूँ आप देख रहे हैं। और इस प्रकार से बाकी जो भोग हैं, भक्त भी आए हुए हैं तो सभी भक्त वेटिंग में। आज बड़े सौभाग्य से, आज इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत सारी भीड़ होती है लेकिन बड़ा सौभाग्य के साथ यहाँ पर दर्शन हो रहा है सियाणा भैरवनाथ और कोडमदेसर भैरवनाथ के। ये हैं जो गोरे हैं, रंग से बहुत गोरे हैं, बहुत सुंदर है ये जो कोडमदेसर भैरवनाथ है। और दोनों भाइयों की जोड़ी बहुत अच्छी है। अगर सियाणा जाते हैं तो सियाणा भैरवनाथ को भोग लगाकर कोडमदेसर भैरवनाथ के भोग लगानी पड़ती हैं, और कोडमदेसर जाते हैं तो कोडमदेसर भैरवनाथ को पहले भोग लगाई जाती हैं, फिर सियाणा भैरवनाथ को भोग लगाई जाती है। अगर दोनों भैरवनाथ को भोग नहीं लगाते हैं तो ये दोनों स्वीकार नहीं करते हैं। कोडमदेसर जाओ तो कोडमदेसर भैरवनाथ को भोग लगाने के बाद सियाणा के भोग लगाओ, और सियाणा तो सियाणा भैरवनाथ को भोग लगाने के बाद कोडमदेसर भोग लगाओ। तो दोनों को भोग लगाते हैं तब ये स्वीकार करते हैं। इसलिए मैं सियाणा भैरवनाथ को भोग लगाकर अब आया हूँ कोडानाथ दरबार कोडमदेसर भैरवनाथ, जो बीकानेर के बहुत चमत्कारी भैरवनाथ है, सुरक्षक देवता है बीकानेर के। बीका जी आए थे तब विश्राम यहाँ ही किया था, इसी मंदिर के पास यहाँ रुके थे, बहुत पुराना मंदिर है। तो आप बीका जी ने भी यहाँ विश्राम किया था कोडमदेसर भैरवनाथ के यहाँ। तो बहुत पुराना है, ऐतिहासिक चमत्कारी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। तो अब मैं कर रहा हूँ परिक्रमा, और भैरवनाथ की परिक्रमा करने से सभी संकट, जितने भी बाधाएं होती हैं, तंत्र यंत्र प्रेत बाधा जो भी होती हैं, सब शांत हो जाती हैं एक एक करके। तो इसलिए कोडमदेसर भैरवनाथ के यहाँ परिक्रमा करना बहुत अनिवार्य है। परिक्रमा करना ना भूले, सियाणा चाहे कोडमदेसर कोई मंदिर हो तो परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। और पीपल की छाया यहाँ पर बहुत शानदार लग रहा है और पूरा प्राकृतिक नज़ारा है। ऐसा सेम टू सेम मंदिर ही कोडमदेसर में देखने को मिलता है इनका, वहाँ भी पिंपल है और यहाँ भी पिंपल है। तो बड़ा चमत्कार है उनका और बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। इसलिए मैं अब भोग लगा रहा हूँ, परिक्रमा कर लिया। तो सामने से देख रहे हैं आप कुत्ते के स्वरूप में भैरवनाथ आशीर्वाद देने के लिए साक्षात प्रकट होते हैं। तो दोस्तों बहुत खुशी की बात है। तो अभी मैंने दर्शन किया है और एक और परिक्रमा लगा देता हूँ, ताकि 2 परिक्रमा बहुत जरूरी है। तो कोडमदेसर भैरवनाथ है, बड़ी कृपा है इनकी, चमत्कार से मैं यहाँ आया हूँ। तो सौभाग्य से जो भी भक्त दूर से भी अगर भोग लगाता है, घर बैठ के भी मनोकामना को लेकर आता है तो भी वो पूरी कर देते, लेकिन मनोकामना पूरी होने के बाद मंदिर आना पड़ता है। इसलिए मनोकामना कोई भी भक्त मांग रहे हैं तो बीकानेर के सियाणा और कोडमदेसर कोई भी मंदिर आप जाकर भोग लगा सकते हैं। अगर कोडमदेसर की बोल रहे हो तो कोडमदेसर जाना, सियाणा के बोल रहे हो सियाणा जाना। ये सामने से देखो इस प्रकार दिखता है, और सामने थोड़ी धूप है इसलिए थोड़ा इस प्रकार से दिखता है। तो पीछे भी ग्राउंड के अंदर एंजॉय करेंगे कोडम सियाणा भैरवनाथ के मंदिर में। तो यहाँ से करके एक जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। और ये देखो इस प्रकार सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ कोडमदेसर भैरवनाथ की मैंने धोख लगाई और वापस नीचे आ रहा हूँ। देखो कितना शानदार नज़ारा नीचे आने का, और बहुत ही अच्छा लग रहा है नीचे आना। तो बहुत ऊंचाई है सीढ़ियों की और बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। ऊपर प्राकृतिक दृश्य आप देख रहे हैं, पेड़ों से घिरा हुआ मंदिर है, सेम टू सेम ऐसा ही कोडमदेसर में जैसा सियाणा में आप देख रहे हैं कोडमदेसर भैरवनाथ का मंदिर। तो दोनों भैरों को धोख लगाने के बाद हम यहाँ से काफ़ी आनंद के साथ प्रेम पूर्वक जा रहे हैं। और ये देखो सामने से बहुत ही संगमरमर का पत्थर है, सीढ़ियाँ बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं, और ऊपर रेलिंग भी लगी हुई है। और ये जो महात्मा जी यहाँ पास में बैठे हैं, और यहाँ से बाबा को धोख लगाकर जाएंगे। तो सभी कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट में जय श्री भैरवनाथ जरूर लिखे और जय काल भैरव जरूर लिखे। और सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि किसी का भी कोई समस्या हो तो क्या पता उनके पास चमत्कार हो जाए भैरवनाथ की।